Hello बच्चों, let's read the question. When a ferromagnetic material goes through hysteresis loop, the magnetic susceptibility will be. क्वेश्चन में पूछ रहा है जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हिस्टेरिसिस लूप के थ्रू जाता है तो उस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है। सो पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये होगा इसका हिस्टेरिसिस लूप दैट इज BH कर्व. It will go something like this. This will be the graph. अगर हम ससेप्टेबिलिटी की बात करें तो ससेप्टेबिलिटी होगी डेट इज chi m की वैल्यू होती है b अपॉन h, और इस ग्राफ में हम देख सकते हैं b और h की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, तो इस ससेप्टेबिलिटी की कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर लेट से इस रीजन को हम रीजन ए बोल रहे हैं तो रीजन ए में b और h दोनों की वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है, मतलब कि हमारा जो ससेप्टेबिलिटी होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अगर हम इस रीजन को x बोल रहे हैं तो x में अगर हम ध्यान से देखें एट x, हमारा जो b है वो नॉन जीरो है, बट हमारा जो h है वो जीरो है, मतलब यहां से हमारी chi m की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। इस रीजन को हम y बोल रहे हैं। y पे बात करें तो यहाँ पे हमारा जो h है वो नॉन जीरो है, बट हमारा जो b है वो जीरो है, मतलब कि यहां से हम chi m की वैल्यू जीरो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रीजन में बात करें तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम इस रीजन की भी बात करें, लेट्स से दिस इज अ रीजन z की बात करें तो z में हमारा जो h है वो पॉजिटिव है, बट हमारा जो b है वो नेगेटिव है, मतलब कि chi m की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। कहने का मतलब इस लूप में chi m की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, इनफाइनाइट, जीरो और नेगेटिव हो सकती है, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। सो फ्रॉम हियर ऑप्शन बी दैट इज मे बी जीरो, ऑप्शन सी दैट इज मे बी इंफिनिटी, एंड ऑप्शन डी मे बी नेगेटिव होगी। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है एज अ फिक्स्ड वैल्यू ये गलत है, क्योंकि हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जा रही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।